चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10th की साइंस है, ठीक है, और न्यूमेरिकल चल रहे हैं आपके, न्यूमेरिकल हो रहे हैं, सवाल हल करना सिखा रहा हूं मैं। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में, पार्ट 8 में एक सवाल कराया था और उसके बारे में खूब डिटेल से समझाया था। उसको ध्यान से देखना, तब इसको देखना, ये सब समझ में आएंगे, ठीक है। आज हम इस वीडियो में 2 क्वेश्चन करेंगे ये वाले। उदाहरण नंबर 10.2 एनसीईआरटी का है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 12वां क्वेश्चन है। अब 12वां ही क्यों लिया, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है ना, 12वें से ही शुरू हो रहे हैं। दर्पण वाले क्वेश्चन 12 से शुरू हुए, तो ये पहला ही क्वेश्चन है 12वां, ठीक है। तो उदाहरण इसको देखेंगे और इस वाले को, चलो देखते हैं। चलो देखिए, इसमें लिखा है कोई 40 सेंटीमीटर साइज का बिंब, 40 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब यानी वस्तु, वस्तु है ना, तो वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है। इसको हम यहाँ से हल करते हैं। उदाहरण नंबर, एग्जाम्पल नंबर 10.2 है, ठीक है। इसको यहाँ से हल कर रहा हूँ मैं। देखो ये कह रहा है कि 40 सेमी साइज का कोई बिंब है, तो यानी वस्तु की दूरी u बराबर 40 सेंटीमीटर, u बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, 15 सेमी फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी, 15 सेमी, तो यानी f बराबर 15 सेंटीमीटर, f बराबर 15 सेंटीमीटर। देखो लिखा हुआ अवतल दर्पण, मैंने आपको सिखाया कि दर्पण नाम आया तो ऊपर जरूर लिखना है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। चेक करने वाले को भी सुविधा रहेगी कौन सा दर्पण है, और आपको भी याद रहेगा कि सवाल गलत ना हो जाए। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण। तो मैंने आपको दोनों चिन्ह बताए हैं, अवतल के भी बताए हैं, उत्तल के भी बताए हैं ना। तो इसमें अवतल दर्पण वाले चिन्ह लगेंगे, ठीक है ना। आप उसमें देखना पेज में, उस हिसाब से लगाना। रखा है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखें, पर्दा यानी प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब बने, तो v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। v की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। v की वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, चलो हल करते हैं। अब देखें, अवतल दर्पण में u का मान है वो ऋणात्मक लेते हैं। u का मान तो अवतल में उत्तल में दोनों में ऋणात्मक लेते हैं, तो इसमें कैसा चिन्ह लेंगे हम, ऋणात्मक लेंगे, ठीक है ना। और फोकस दूरी अवतल दर्पण, पेज पलट के देखो, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं, तो इसको भी ऋणात्मक लेंगे, ये भी ऋणात्मक कर लिए, ठीक है। अब दर्पण सूत्र लगाएंगे। अब क्या करेंगे, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है भाई, देखो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये होता है दर्पण सूत्र। तो v का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो v का मान तो ऐसा ही रखेंगे, 1/v ही लिखेंगे ऐसे, ठीक है, प्लस 1/u का मान है 40 माइनस का, तो 1/-40 बराबर 1/f, f का मान है -15, सही है ना। अब देखो संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे, माइनस के 1/40 है, उधर जाके प्लस के 1/40 हो जाएंगे, ठीक है। लगाओ, देखो 1/v इक्वल टू -1/15 और प्लस 1/40, ठीक है ना। अब देखो देखते हैं, अब 15 का 40 का हमें लासा लेना है, तो लासा लेना मैंने बताया था, बड़ी संख्या का पाड़ा पढ़ते जाओ, उसमें छोटी संख्या से भाग करके देख लो, अगर उसमें छोटी संख्या का भाग चला जाए तो वही लासा सही होगा। देखो 40 से कम 40, 40 में 15 से भाग जाता है, नहीं जाता। 40 दूनी 80, 80 में 15 से भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये भी लासा नहीं होगा। 40 दिया 120, 120 में 15 के भाग जाता है, जाता है, 15 120, यानी 120 लासा हो जाएगा इसका। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। देखो 1/v बराबर 120, तो हमने लासा ले लिया इस तरह से, ठीक है ना। अब तो 15 से भाग करेंगे 120, 15 8 120, 8 बार गया ना, तो 8 का 1 में गुणा करें तो 8 एकम 8, यानी -8, -8 प्लस, ठीक है ना। आगे देखो 40 का भाग करेंगे 120 में, 40 दिया 120, 3 बार गया ना, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 लिख लिया। अब देखो -8 है, प्लस का 3 है, तो घट जाएंगे, एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है, तो घट जाता है। तो -8 में से प्लस का 3 घटाएं तो -5 बचेगा, तो 1/v इक्वल टू -5/120, ठीक है। अब मैंने कल 2 तरीके बताए थे कि या तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सबसे सरल है कि व्युत्क्रम कर दो इसका, यानी 1/v की वैल्यू पता है -5/120, तो v का मान ज्ञात करना, उल्टा कर दो, 120/5 कर दो, है ना, इसे उल्टा कर देंगे, v बराबर -120/5, व्युत्क्रम कर दिया मैंने, क्या कर दिया है, व्युत्क्रम कर दिया। अब 5 से इसमें भाग कर देंगे, 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, 24 सेंटीमीटर, यही पूछा था इसमें आंसर, ठीक है ना। आगे बात समझे,
ये उदाहरण नंबर 10.2 था, आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में था, ठीक है ना। चलो इसे इरेज करते हैं। अब दो एक्सरसाइज का सवाल है, आप अभ्यास निकालना 10वां चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें 12वां सवाल देखना। 12वां सवाल है, वही मैंने लिख दिया, ये 12वां क्वेश्चन है। कौन सा है? 12वां। उसको हल करता हूं मैं, देखो ध्यान से देखो। इसमें लिखा है 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? तो यहां पहले ही लिख लेना चाहिए कि हमें उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। अच्छा, फोकस दूरी कितनी? एफ बराबर 15 सेंटीमीटर, सही है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण से कोई बिंब, बिंब यानी वस्तु, बिंब यानी वस्तु, यू, बिंब यानी यू वस्तु, यू बराबर 10 सेमी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करो, यानी वी ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है और आवर्धन भी ज्ञात करना है, आवर्धन भी कर लेंगे, ठीक है, सही है ना, ये ज्ञात करना है। चलो देखो, अब देखो देखते हैं। उत्तल दर्पण है तो एफ का मान तो धनात्मक होगा, एफ का मान और वी का मान धनात्मक होता है, और यू का मान तो प्रत्येक में ऋणात्मक होता है, तो ये ऋणात्मक लेंगे, इसको कैसा लेंगे? ऋणात्मक, ठीक है ना, ले लिया ना। अब सूत्र लगाएंगे, अब लगाएं दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र लगा, वो क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है ना। तो v तो हमें ज्ञात करनी है, तो v को तो ऐसा ही रखेंगे, इसी तरह से प्लस 1/u, u का मान 1/10 ऋण का, और ये 1/15 धन के, है ना। ये ऋण का 1/10 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा फिर 1/v इक्वल टू 1/15 धन 1/10, ठीक है ना। तो 1/v बराबर 15 का 10 का लासा लेंगे। तो मैंने बिल्कुल सेम, मतलब 15 का पाड़ा पड़ो, 15 दून 30, 30 में 10 का भाग चला जाता है, तो यही लासा सही है, 30 लासा ले लेंगे। 15 का भाग करें 15 दूनी 30, 2 बार गया, और 10 का भाग करें 10 तिया 30, 3 बार गया। 3 को 2 को जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 5, तो 5/30। व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम करना मैंने सिखाया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं सिखाया, व्युत्क्रम कर दो। v बराबर 30/5, 30/5, 5 से भाग करो तो v का मान है 6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? 6 सेंटीमीटर। और देखो v का मान धनात्मक आया है, v का मान कैसा आया है? धनात्मक आया, तो दर्पण के दाईं ओर बनेगा प्रतिबिंब। अतः प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर 6 सेंटीमीटर, ध्रुव से 6 सेंटीमीटर दूर, ध्रुव से 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा, सही है। दर्पण के दाईं ओर ध्रुव से 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अच्छा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा? उसके लिए आवर्धन ज्ञात करना पड़ेगा। तो m बराबर माइनस के v बट्टा यू, माइनस के v बट्टा यू, m बराबर माइनस के v बट्टा यू, ठीक है। तो देखो v का मान तो हमने ज्ञात किया 6, और u का मान ज्ञात किया है, कहाँ है? 10 है ना। तो देखो m बराबर, ये तो माइनस का 6 और ये माइनस के 10, तो माइनस से तो माइनस कट गया, 0 हो गया। 10 से भाग करेंगे तो 0.6 आएगा, 0.6, यानी वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है ना। वस्तु मान ली 1 है, 1 रुपए के बराबर, तो प्रतिबिंब 60 पैसे के बराबर बनेगा, ठीक है ना, यानी 2/5 के भाग के बनेगा, है ना। तो ये वस्तु से छोटा बनेगा, दूर तथा वस्तु से छोटा, तथा वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है ना। अतः प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर ध्रुव से 6 सेंटीमीटर दूर तथा वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है ना। आपको ये 2 क्वेश्चन कराए, आप भी अपनी पुस्तक से रिवीजन करें, क्वेश्चन करने का प्रयास करें। कोई प्रश्न ना बने आपसे तो आप हमसे पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें, उसे हम कराएंगे, ठीक है ना। और आपके लिए अगर ये वीडियोज हेल्पफुल हैं तो आप इसे शेयर किया करें, किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंचेंगी तो वो आपका आभार प्रकट करेगा, ठीक है ना। तो इसे आप जरूर शेयर करें, ठीक है ना। और आनंद में रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, आनंद में रहो। चलो ठीक है, बंद करो।